where the students are lacking in the technical skills and the communication skills, you can say the soft skills. This is a big challenge in the industry nowadays. हर एक कंट्री का, हर एक स्टेट का, हर एक डिस्ट्रिक्ट का टेस्ट अलग है, हर किसी की रिक्वायरमेंट अलग है, तो इंडस्ट्री को उसके हिसाब से अपना प्रोडक्ट भेजना पड़ता है। तो बच्चे को ये स्टडी करनी पड़ती है कि क्या ये चीज़ चल पाएगी। स्किल आपको पढ़ानी है जो इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट है, आपको टीचर्स पढ़ा रहे हैं जिन्होंने इंडस्ट्री में काम नहीं किया, तो एक बहुत बड़ा गैप है। या तो यूनिवर्सिटी के अंदर इंडस्ट्री इस्टेब्लिश कर दो, अगर इंडस्ट्री इस्टेब्लिश नहीं कर सकते उससे रिलेटेड, तो या फिर आप इंडस्ट्री वाले लोगों को अपने पास ले आओ। आज हम हरियाणा में बैठे हैं, पानीपत में बैठे हैं, तो सबसे बड़ा चैलेंज है इंग्लिश, which is very important. When a company asks to the student like, can you communicate in English? They start speaking. वहीं से उसका मोरल जो होता है वो डाउन हो जाता है बच्चे का कि मुझे इंग्लिश में बात नहीं करनी आ रही। उसका रीज़न क्या है? आपकी कम्युनिकेशन शोज योर लीडरशिप स्किल्स बेसिकली। इंडस्ट्री और एकेडमिया में जो गैप आ गया है उसको कैसे दूर किया जाए? कुलवंत जी, आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया, और ये मैं कई प्लेटफॉर्म पर गया और मैंने हमेशा इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर डिबेट भी बहुत करी, क्योंकि मैं एकेडमिया से हूँ और मेरे सामने इंडस्ट्री वाले हमेशा लोग रहे। तो उन्होंने कहा कि सर आप ये नहीं कराते, मैं कहता हूँ कि आप हमें ये नहीं बताते। तो व्हाट आई अंडरस्टूड विद द डिस्कशन, विद द हेल्दी डिस्कशन, आई विल से कि 100% गैप है, बट इस गैप को जो समझ जाएगा कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सबसे बड़ी दिक्कत कहाँ थी? अभी मैंने आपको बात करी नॉलेज की। सो व्हाट वी आर डूइंग इन द इंस्टीट्यूशन, हम उसको थ्योरी पढ़ा रहे हैं कि भैया थ्योरी पढ़ो, बट वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द प्रोजेक्ट, केस बेस्ड स्टडीज टू द स्टूडेंट, एंड द बिग चैलेंज इज विद द स्किल्स, वेयर द स्टूडेंट्स आर लैकिंग इन द टेक्निकल स्किल्स एंड द कम्युनिकेशन स्किल्स, यू कैन से द सॉफ्ट स्किल्स। दिस इज अ बिग चैलेंज इन द इंडस्ट्री नाउअडेज। अगर आप बात करते हैं कि सर क्या मतलब, आप क्या कहना चाह रहे हैं, सो आई विल से, एक बच्चे को आपने किताब तो पढ़ा दिया ना, तो इंडस्ट्री वाले ने आपसे उस किताब के बारे में पूछना कि आप क्या थ्योरी पढ़ के आए हो, लेकिन जब आपने उसको कोई प्रॉब्लम दी कि आज एक मैकडोनल्ड्स कंपनी इंडिया के अंदर आती है और वो कामयाब हो गई, केलॉयज जैसे जो आपके यहाँ पे कंपनी आई वो कामयाब क्यों नहीं हुई, उसके ऊपर स्टडी करने की जरूरत है, उसमें थ्योरी नहीं है। आपने अगर बच्चे को उस केस के बारे में बताया कि इसको स्टडी करके लेके आओ, कल मैं आपसे पूछूंगा, हर किसी बच्चे का थॉट अलग अलग होगा, वो अपने स्किल्स को डेवलप कर रहा है, वो कहीं किताब में नहीं लिखा हुआ, वो देख रहा है कि क्यों फेल होने का रीजन रहा, क्या उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं थी, क्या इंडिया के लोगों का वो टेस्ट नहीं था जिसकी वजह से वो फेल हुई, या वो इंडस्ट्री कामयाब क्यों हुई कि उन लोगों का टेस्ट था ऐसा कि जिस वजह से इंडियन लोगों को ये चॉइस बनी। क्योंकि हर एक कंट्री का, हर एक स्टेट का, हर एक डिस्ट्रिक्ट का टेस्ट अलग है, हर किसी की रिक्वायरमेंट अलग है, तो इंडस्ट्री को उसके हिसाब से अपना प्रोडक्ट भेजना पड़ता है। तो बच्चे को ये स्टडी करनी पड़ती है कि क्या ये चीज़ चल पाएगी। और मैं तो ऐसा मानता हूँ कि ये जो गैप है वो कब फुलफिल होगा, जब हम बात करते हैं कि एक स्टूडेंट ने कहा कि सर मेरी 10 साल से इंडस्ट्री बंद पड़ी है, आप MBA करके आए हैं, उसने कहा कि सर मुझे ये 2 साल के लिए इंडस्ट्री दे दो, मैं आपको चला दूंगा, हमें तो 20 साल हो गए, चल नहीं रही है आपसे। ये इस तरह की चुनौतियां कौन लेता है? आज अगर IIM के बच्चे से बात करें, IIT के बच्चे से बात करें, दे टेक सच काइंड ऑफ चैलेंजेस इन देयर करियर, उनको इन जॉब से मतलब नहीं है, तो इसके लिए तैयार करना जरूरी है। और सबसे बड़ा एग्जाम्पल मैं बात करता हूँ स्किल सेट, जो कोई इंस्टीट्यूशन नहीं दे रहा आज की डेट में, वो समझ नहीं पा रहा है कि इंडस्ट्री को चाहिए क्या। अगर उसको वो समझ आ जाए, उससे बड़ा चैलेंज क्या है कि उसको पढ़ाएगा कौन, क्योंकि पढ़ाने के लिए उस इंडस्ट्री के लोगों की तो जरूरत है। स्किल आपको पढ़ानी है जो इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट है, आपको टीचर्स पढ़ा रहे हैं जिन्होंने इंडस्ट्री में काम नहीं किया, तो एक बहुत बड़ा गैप है। मुझे लगता है उसके लिए आपको इंडस्ट्री के अंदर, एजुकेशन इंडस्ट्री के अंदर आपको स्किल सेट इंप्रूव करने होंगे, और वो कैसे होंगे? विद देयर टेक्निकल स्किल्स। You have to hire people from the industry in your institution, or you set up industry within your institution. मैं आज आपको बड़ा लाइव एग्जांपल देता हूँ कि कैसे। हमारे यहाँ पर गीता यूनिवर्सिटी में न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स डिपार्टमेंट है, जो हेल्थ से रिलेटेड है, और हमने यहाँ पर जितने भी फैकल्टी प्रोफेसर्स हैं उन्हीं को हायर किया जिन्होंने हॉस्पिटल्स में काम किया, जिन्होंने डाइट प्लान बनाए। दे नो एग्जैक्टली व्हाट डॉक्टर वांट टू से। उन्होंने किताबी ज्ञान तो लिया, बुकिश नॉलेज ली, लेकिन उन्होंने वहां पर जाके सीखा कि मुझे पेशेंट को क्या प्रेस्क्रिप्शन देना है कि जिससे उसकी हेल्थ ठीक हो जाए। तो हमने यहाँ पर गीता क्लिनिक ओपन किया, जहां पर 200 रुपीज फीस है, बच्चे और टीचर मिलकर उसमें काम करते हैं, लाइव कंसल्टेशन भी ले सकते हैं। अब उस बच्चे को उस इंडस्ट्री में जाने से पहले यहाँ पे प्रोजेक्ट पे काम करना आ गया। कोई पेशेंट आया, शुगर का पेशेंट आया या किसी और चीज़ का पेशेंट आया, उसको उन्होंने वो जो प्रेस्क्रिप्शन थी वो प्रॉपर लिख के दी,
और उसने 3 साल के अंदर उस चीज को सीखा। द सेम वे हमने गीता टेक्निकल हब यूनिवर्सिटी में शुरू करा आईटी इंडस्ट्री के लिए। जिस बच्चे को वेबसाइट बनानी हो उसको कैंपस में वेबसाइट बनाना शुरू किया और उसको अर्न व्हाइल यू लर्न, पहले दिन से ही स्टूडेंट कमाना शुरू कर दे। अगर किसी बच्चे को कमाई शुरू हो गई तो उसका इंटरेस्ट वैसे क्रिएट हो जाता है। तो अब हमने उसको एक आईटी इंडस्ट्री कैंपस में शुरू किया। इट्स अ स्मॉल आईटी इंडस्ट्री सेक्शन 8 कंपनी, जहां पर स्टूडेंट्स अपने हैंड्स ऑन प्रोजेक्ट पे काम करते हैं। जो इंडस्ट्री में काम होता है सेम यहीं पर काम कर रहे हैं। तो मैंने आपको कहा या तो यूनिवर्सिटी के अंदर इंडस्ट्री स्टेब्लिश कर दो, अगर इंडस्ट्री स्टेब्लिश नहीं कर सकते उससे रिलेटेड, तो या फिर आप इंडस्ट्री वाले लोगों को अपने पास ले आओ। राइट, द सेम वे हमारे पास होटल मैनेजमेंट है। हम अपने बच्चों को हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस, इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस अपने होटल पे देते हैं गीता सरोवर पोर्टिको, ताकि वहां पर जाके बच्चा लाइव फ्रंट ऑफिस का काम सीखे, किचन का काम सीखे, हाउस कीपिंग का काम सीखे। किसी भी डोमेन में अगर उसने काम करना है, हैंड्स ऑन इंडस्ट्री में काम कैसा होता है, तो जब यहाँ से बच्चा निकलता है गीता यूनिवर्सिटी से, तो वो एक इंडस्ट्री रेडी होकर निकलता है। सो दिस इज अ बिग गैप। या तो इंडस्ट्री स्टार्ट हो जाए या फिर आप इंडस्ट्री के लोगों को कैंपस में बुलाएं, एंड इट शुड बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ इंडस्ट्री पीपल एंड द फैकल्टी इन द कैंपस। एंड द थर्ड मेजर गैप इज द कम्युनिकेशन। आज हम हरियाणा में बैठे हैं, पानीपत में बैठे हैं, तो सबसे बड़ा चैलेंज है इंग्लिश, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हेन अ कंपनी आस्क्स टू द स्टूडेंट लाइक कैन यू कम्युनिकेट इन इंग्लिश, दे स्टार्ट स्पीकिंग। वहीं से उसका मोरल जो होता है वो डाउन हो जाता है बच्चे का, कि मुझे इंग्लिश में बात नहीं करनी आ रही। उसका रीजन क्या है? आपकी कम्युनिकेशन शोज योर लीडरशिप स्किल्स बेसिकली। अगर आपके अंदर इंग्लिश स्किल्स है, हमारे ऐसे यहाँ पे माना जाता है, तो आपके अंदर ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस आता है कि मैं पढ़ा लिखा हूँ, ये एक्चुअल है। वो कहते हैं इंग्लिश आ गई तो ये पढ़ा लिखा है, बाकी स्किल्स बाद में गई। तो कम्युनिकेशन स्किल्स मैटर्स अ लॉट फॉर इंडस्ट्री। सो दिस इज ऑल्सो अ गैप। For that we have created Geeta Finishing School within the campus. Again, इसको सिखाने के लिए कोई टीचर की जरूरत नहीं है यहाँ पर, इसको सिखाने के लिए प्रैक्टिस की जरूरत है, जहाँ से इंडस्ट्री के लोग आते हैं और बच्चे को कम्युनिकेशन के ऊपर काम करते हैं, ताकि अगर उसे इंडस्ट्री के लोगों से कम्युनिकेट करना हो तो उस कम्युनिकेशन को वो कर सके। आज एक इंडस्ट्री के अंदर यूएस के क्लाइंट से बात करनी है, हाउ ही विल कम्युनिकेट? इट विल बी वेरी डिफिकल्ट इफ ही इज नॉट गुड इन इंग्लिश। तो वो अपनी बात ही नहीं रख पाएगा। तो कम्युनिकेशन एक माध्यम है अपने बात को, अपने विचारों को दूसरों तक ले जाने का। तो ये एक बहुत बड़ा गैप है जो बच्चे को हम तैयारी करते हैं, थ्योरी के लिए ही तैयार कर रहे हैं, लेकिन हम उसको प्रैक्टिकल एक्सपोजर नहीं दे रहे। पहली बात, उसको केस बेस्ड स्टडीज नहीं करवा रहे। दूसरा, उसको टेक्निकल स्किल्स नहीं करा रहे। तीसरा, हम उसको कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं करा रहे। अगर हम इन 3 चीजों के ऊपर बेसिक भी फोकस कर ले तो मुझे लगता है जो ये गैप है ये खत्म हो जाएगा। और आज गीता यूनिवर्सिटी इन तीनों पैरामीटर के ऊपर बड़ा स्ट्रांगली काम कर रही है। मतलब मोटा मोटा शुद्ध हिंदी में बात की जाए तो आप पूरा सिखा के उसको बाहर भेजते हैं, भी जहाँ पे जाए उसको सीखने की जरूरत ना हो कि ये काम तो मेरे को आता ही है। ये चीज है ना, बिल्कुल बिल्कुल आप ठीक करें। क्योंकि आज की डेट में कुलवंत जी, इंडस्ट्री कहते हैं कि मेरे पास अगर आप आए हो तो पहले दिन से ही मुझे तो कमाकर देना शुरू कर दो। ऐसा नहीं है कि मैं आपको पहले ट्रेनिंग दूंगा, फिर उसके बाद 3 महीने के बाद आप मुझे कमाकर देना, क्योंकि जब आप सीख जाओगे 3 महीने बाद तो आप दूसरी जॉब ढूंढने लगोगे। सो नाउ द इंडस्ट्रीज आर लुकिंग फॉर द ट्रेन्ड पीपल बेसिकली, दे आर नॉट लुकिंग फॉर द untrained people like you come to my industry and we will train you and then you will leave the industry. So this will not happen. बड़ी अच्छी बात है। बहुत कम यूनिवर्सिटियां जो हैं ऐसा सिखाती, क्योंकि आपके यहाँ कोर्स किया, थ्योरी पे काम किया, प्रैक्टिकल पे काम नहीं किया, बंदा बाहर जाएगा 1-2 साल उस चीज़ पे काम करेगा, तो जाहिर तौर पर जब पहले कोर्स में उसके तो बच्चे को देर होगी, कब वो काम सीखेगा, कब वो माँ बाप के सपने पूरे करेगा। तो ये चीज़ अच्छी है।